अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। किट्टू भाई की वीडियो लेके आ चुके हैं जी। किट्टू भाई जो है उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई है, काफी वायरल है ये वीडियो, तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, इस 14 अगस्त को मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। स्ट्रॉबेरी जहन्नमी फल है। टमाटर जो है शैतानी है। मुसलमानों के अंदर से इस्लाम का जज्बा खत्म कर दिया जाएगा इस वैक्सीन के जरिए। बिल गेट्स के अल्फाज है। हमारे अंदर जी हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा। बॉडी में इंजेक्ट होते ही आपका सारा डाटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? मोसाद के पास चला जाएगा। आज पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे है, नोश फरमाएं। छीन टपा के डम डम। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? छीन टपा के डम डम। पापा बोलो पापा। तेरे पापा। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहा। थैंक यू पापा। अम्मी इधर हो। हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान, 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 लूटा हुआ पाकिस्तान। हम सदियों से बेईमान, शैतान भी परेशान। हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। मैं नहीं आंदा 14 अगस्त वाले दिन किद्दां मिलन तेनू आमा साडा मुल्क के गुलाम की आजादी मैं मनावा नहीं हो मिले आजादी वाला झंडा सोहणीए बस दिता है गुलामी वाला डंडा सोहणीए इन्हां अस्सियां सालां च कुछ कीता नहीं हो खास साडा मुल्क ता होया बस ना दा आजाद। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इसमें डंडा है। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी ही होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम सीधा छलांग लगाते हैं जिन से जिन्ना पर। जिन्ना पता नहीं यार मुल्क बना के गया है या बाजा। क्यों? पूरे साल तो इसको हर कोई बजाता रहता है और जो 14 अगस्त है ना उसको इनकी आवाम, इनके बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जितने भी होते हैं ना वो सब मिलके बाजा बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं। जैसे उस पुंगी का इजाद खुद जिन्ना ही करके गया हो। पौं लगा के रखा है, बजा किस खुशी में रही हो? तुम्हारी बाजी की शादी है जो बाजा बजा रहे हो। ये इतना बाजा बजाते हैं, इतनी पुंगे बजाते हैं कि खुद जिन्ना अपनी कब्र से निकल के आता है और क्या कहता है, पाकिस्तान की आवाम कब सुधरेगी? 14 अगस्त भी मेरे मीनार की बाहर आतने जोर जोर से बाजा बजाते हैं, क्या बढ़िया था, जैसे मुझे कब्र से बाहर निकलने की तैयारी में आए हैं। अरे भाई बाजे मत बजाओ। क्यों? तेरी कान में दर्द है? मुझे कब्र में आराम करने भी नहीं देते। अब कैसे आजम को जगाने की कोशिश कर रहे या कौम सो रही है? सुधर जा बुढ़ी के। आज हम दिखाने वाले हैं जिन्ना की सूखी लिंडी के खित्ते के पौधे। क्या? पौधा माने कि जब जिन्ना की सूखी लिंडी बारिश के संपर्क में आई फिर उसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि उससे जो रिजल्ट आया वो पौधा कहलाया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। 14 अगस्त को पाकिस्तान में क्या हुआ था? काज़ी आज़म का दिमाग खराब हुआ था। हाँ भाई हाँ। 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है? भुट्टो साहब की याद में मनाया जाता है। तुझे कंफर्म पता है 14 अगस्त किस तारीख को है? हाँ मुझे कंफर्म पता है 14 अगस्त 26 जनवरी को है और नमाज 9:45 बजे होगा। खाना सुबह 4 बजे खाएंगे और रात 2 बजे बाजे बजेंगे। भाई मुझे बताएंगे कायदे आज़म 14 अगस्त पे क्या फरमाया? भाई कायदे आज़म ने फरमाया तू बाजा लेके चल, मैं पीछे बाजा लेके आया। इनकी हरकतें देखकर जिन्ना खुद अपने आप पर चीखे मारता होगा कि भेड़ के पकोड़े किन हरामखोरों को ये क्या बना के दे दिया। बाबा जी
झंडा ले लो भाई एक झंडा तो दे देना। 550 भाई डंडे के बगैर दे दो। क्यों भाई? भाई डंडा तो पहले हुकूमत ने दिया हुआ है। 14 अगस्त करीब आ रही है और मैंने अभी तक बाजा भी नहीं लिया। अब कायदे आजम क्या सोचेगा? जिन्ना क्या सोचेगा? जिन्ना सुखी लिंडी सोचते है। क्योंकि हमारे वतन अजीज के पहले से ही बाजे बज चुके हैं। छीन टपा के डम डम। ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान से जिंदाबाद, नहीं तो मार दिया जाएगा। अब देखिए जिन्ना का पढ़ा लिखा जाहिल। आप चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन? मैं चेयरमैन मोहम्मद हनीफ राजपूत, QC 129। चेयरमैन की स्पेल क्या है? चेयरमैन की स्पेलिंग क्या है? चेयरमैन इंग्लिश में बताऊं, उर्दू में बताऊं? उर्दू में ही बता दे। उर्दू में बता दूं? अच्छा, CHEHIR MEEN। कौन कहता है कि यार पाकिस्तानियों में हुब्बुल वतनी या जो होता है ना जज्बा नहीं होता? 14 अगस्त का जज्बा पाकिस्तानियों में इस कदर है कि जो इनके खातूनों के अंडरगारमेंट्स है ना, उस पर भी पाकिस्तान का सब्ज परचम बना डाला। और कितनी हुब्बुल वतनी चाहिए? इत्थे केड़ा मुहिबुल वतन फिर गया जे ओए है चेक करो, इत्थे 1200 kV दा करंट होंदा है जिथे झंडा टांग गया। जैसा कि हमने बताया कि आज हम सिर्फ नमूने देखेंगे कि इनके खित्ते में कितने नमूने हैं। तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तानी मौलाना का फतवा। स्ट्रॉबेरी खाना हराम है, स्ट्रॉबेरी जहन्नमी फल है। मुझे तो लगता था यार ये इंसानों तक ही ऐसी बकवास करते कि वो जन्नू में जाएगा, वो आग की दोजक में और ये जलेगा। ये साले फल फ्रूट इनको तो छोड़ दो। और तो और एक थे जी के स्ट्रॉबेरी जहन्नुम का फल है, दूसरे भाई कह रहे कि जी टमाटर जो है शैतानी है, तो लानत भेज के आगे करें। अबे टमाटर को लानती कर दिया। पाकिस्तान में टमाटर एक ऐसा है जो वहाँ का सुपरस्टार है, हर टाइम पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर होता है। तो उसको भी अब अंगूर खट्टे, वो लोमड़ी वाली कहानी, टमाटर है उस पर लानत है और वो शैतान है। कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, खाने की चीज है, मगर ये इस तरह कह रहे हैं भाई। अबे यार हद है भाई, इल्म की कौन सी महराज पे। जितने भी खाने के आइटम है, फल सब्जियां हो, सबको जहन्नमी करार करके और तुम सालों भूखे रहकर मरकर जन्नत की सैर पर बेहतर हूरों के पास क्यों नहीं चले जाते? सुधरने को हम तैयार नहीं। टमाटर पाकिस्तान में सोने से भी महंगे हैं। जो दुल्हन है उन्होंने तुलाई जेवरात की बजाय, अपने गहनों की बजाय, हार की बजाय टमाटर का हार पहना हुआ है, जबकि गजरों की जगह टमाटर को इस्तेमाल किया है। ये क्या आपने जेवरात की जगह टमाटर जेबतन कर लिए हैं? कि सोने के भाव बहुत महंगे हो रहे हैं, तो टमाटर और चुलगोजे भी बहुत महंगे हो रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी शादी पे टमाटर, सोने की जगह पे टमाटर और चुलगोजे। चलगोजे कितना वो नजर नहीं आते? ये देखें इन्वेलप में। अरे वाकई इन्वेलप में ये चलगोजे हैं, ये आप देख सकते हैं, सारे के सारे चलगोजे हैं। तो ये चलगोजे कहाँ से हैं? ये सलामी है? जी जी, ये इस्लामी है, माशाल्लाह बहुत अमीर लोग हैं। और कितने जहेज के ट्रक दिए गए हैं आप? अरे लानत भेजो जहेज पे भी। जिसने अपनी बेटी और टमाटर दे दिया उसने सब कुछ दे दिया अपना जहेज पर, तो लानत भेजो। आपको जहेज में फिर दिया क्या गया? अबे साले, ये टमाटर की पेटियां दी गई हैं, चुलगोजे दिए गए। पेटियां दी गई हैं, ये जिसमें बिस्तर वगैरह रखे जाते हैं? नहीं नहीं, जिसमें टमाटर होते हैं वो पेटियां होती हैं। 3 पेटियां टमाटरों की? जी जी, 3 पेटियां टमाटरों की दी गई हैं मुझे, और चुलगोजे 7 दिए गए हैं। तो ये आपने इतने खूबसूरत टमाटर पहने हुए हैं, इसकी क्या वजह? मारूंगी, हाथ मत लगाओ मेरे टमाटरों को। आपको पता है मेरे माँ बाप ने जब से मुझे ये टमाटर और चुलगोजे दिए हैं, पूरे मोहल्ले में धूम मच गई है। क्योंकि बहू 3 पेटियां टमाटरों की लेकर आई है। हाँ। वाह वाह वाह, आमतौर पर हमने देखा है लोग 1 टमाटर भी नहीं साथ देते, और आपके माँ बाप ने 3 पेटियां दे दी। बिल्कुल 3 पेटियां, सोचे जरा कितनी ज्यादा होंगे। तो आपने सोना क्यों नहीं पहना? आपने टमाटर जेबेतन कर लिए हैं। क्योंकि सोना, टमाटर, चुलगोजे की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि टमाटर अगले 10 सालों बाद भी मैं इनको सेफ रखूंगी, ये मेरे लिए महंगे हो जाएंगे आने वाले टाइम में। वैसे 10 साल में टमाटर का क्या ही बन जाएगा? तो अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? वो रोज सुबह उठ के सब्जी मंडी जाए और टमाटर लेकर आए। अब आगे चलते हैं। इन पाकिस्तानियों को बिल गेट्स से बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो इसलिए क्योंकि वो इनका भला चाहता है। जो इन पाकिस्तानियों का भला चाहे वो हरामखोर, उल्लू का पट्टा, पता नहीं क्या क्या, उसको गालियां मैं भी देता हूँ, और ये खुद भी उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। ये बोलते हैं ये क्यों कर रहा है, ये साजिश हो सकती है। तो बिल गेट्स चाहता है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो। उस पर जो पाकिस्तानियों के मजेदार रिएक्शन निकल के आए, खासकर मौलानाओं के और लाल टोपी,
तो हमने कल परसों ही वीडियो में देखा था कि बिल गेट्स को इन्होंने यजूद मजूद का आदमी तो बोल ही दिया था। अब देखिए बिल गेट्स पर पाकिस्तानियों की नेक्स्ट लेवल की बकेती। फिर वो जी वैक्सीन में जो है ना, पता नहीं बिल गेट्स क्या डाल रहा है और हमारा डीएनए चेंज कर, अबे अच्छा है कर दे डीएनए। खतीबे मिल्लत मौलाना को सुनिए। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, यानी यहूदियों के कंट्रोल में उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर दें। ये उनकी साजिश है। अब इस वैक्सीन में क्या है? बहुत कुछ है। ओहो, अपना साइंटिस्ट भी मैदान में कूदा हुआ है। ये बात कर रहे हैं कोविड वैक्सीन की। तो इनका दावा है कि इस खासकर साइंटिस्ट का कि इसमें ऐसा कुछ है जिससे ये अम्मा बहन बीवी इनमें फर्क नहीं कर पाएंगे। ये वैक्सीन बारकोड के साथ होगी, लेकिन इस वैक्सीन के अंदर जो महलूल है, देखिए एक इंसान की फितरत ये होती है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसी हिस्स दी है, माँ में और बहन में, बेटी में और बीवी में तफरीक करती है। ये वैक्सीन उस तफरीक को खत्म कर देगी, इंसान को और जानवरों में कोई फर्क नहीं छोड़े। साइंटिस्ट की औलाद जानवर फिर भी तुमसे बेहतर जिंदगी जीते हैं, और तुम बिना वैक्सीन के कौन सा तुम उनमें फर्क करते हो? तुम्हारे लिए तो सब एक है, बस खेती कहीं से घुसो, हवस खुद की और नाम वैक्सीन का। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कोविड की वो भी बता रहा है फुल फॉर्म, इसके नाम में भी साजिश है। कोविड का एक्चुअली मतलब यही है, COVID जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन ID, कि ये हर इंसान को वैक्सीनेशन ID लगाएंगे। ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, इनको लगता है ये पता नहीं आइंस्टीन की औलाद है क्या। इस वैक्सीन में इसराइल ने एक चिप लगा दी है। ये मौलाना है ना, अलग ही लेवल की बकेती करता है। अब ये जो वैक्सीन है, इसमें एक ऐसे केमिकल शामिल कर दिए गए हैं कि ये बॉडी में इंजेक्ट होते ही आपका सारा डाटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वहां चला जाएगा। वहाँ कहाँ? मोसाद के पास चला जाएगा। अबे बहन के पकौड़ो, तुम्हारे पास है क्या? दिमाग के नाम पर तुम्हारे पास खाली ढक्कन है, खाली माले में भी सिर्फ क्या भरा है? बेहतर हुरे और टपाटप। उसका क्या करेगा मोसाद है? प्रेजेंटेशन दी है बिल गेट्स ने, और वो प्रेजेंटेशन लीक करके बाहर आ गई है। पोलियो वैक्सीन एक मगरबी साजिश है जो हमारी नस्ल को बांझ या फिर जहनी कमजोर करना चाहते हैं। और उसमें ट्रांसपेरेंट ट्रैकर लगा होगा, नैनो ट्रैकर, ट्रांसपेरेंट ट्रैकर होगा जो बॉडी में चला जाएगा। चिप लगा देंगे, इनका जीन चेंज कर देंगे, DNA चेंज कर देंगे। उन कंपनियों में जो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और वैक्सीन के अंदर छोटी छोटी चिप्स डालकर, या वैक्सीन के अंदर वो खुद बिल गेट्स के अल्फाज हैं कि मैं ऐसी दवाइयां डालूंगा कि मुसलमानों के अंदर से वो खुदाई रूह निकाल देंगे। लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया है गॉड जीन का। अगर 70 साल बाद हमने इस डीएनए में ये कौम बनाई है तो भाड़ में जाए सर डीएनए भाई, अच्छा है कर दे चेंज। इनके अंदर से इस्लामियत खत्म हो जाएगी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस्लाम के, मुसलमानों के अंदर से इस्लाम का जज्बा खत्म कर दिया जाएगा इस वैक्सीन के जरिए? जी। अबे क्या है तुम्हारे अंदर, क्या निकालेगा बिल गेट्स? बिल गेट्स के क्या मोटिव है? हमारे अंदर जी हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, और हमारे अंदर से जी वो राज, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बिल गेट्स को चाहिए? नाड़ा तेजी से यूं यूं करके डाल लेते हो एक हाथ से, हैं, एक हाथ से चर्स बना लेते हो, इसके अलावा क्या टैलेंट है? क्या चाहिए बिल गेट्स को? इल्म के कौन सी महराज पे बैठे हो महराज भाई, जो बिल गेट्स को आपसे चाहिए? क्या चाहिए? सारी जिंदगी तुमने 25-25 रुपए की सीढ़ियां खरीदी, MS ऑफिस की हैं, की दे दो, की डालूंगा, और उसके बिल गेट्स के तुमने MS ऑफिस में वायरस डाले, अब वो तुम्हारे अंदर डाल ले, तुम्हारी फट रही है। इन्होंने बिल गेट्स की इतनी बुराई की, बिल गेट्स को ये इनका बस नहीं चलता, वरना ये काम तमाम कर दे। लेकिन बिल गेट्स इनके वहां आया था जब इमरान खान इनका PM था, तो फिर इन्होंने सबसे बड़ा इनका जो अवार्ड है ना, हिलाले पाकिस्तान, उससे नवाजा। The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer on Mr. William Henry Gates III the award of Hilale Pakistan. अच्छा, मैंने इनके ना अवार्ड पर थोड़ा वो किया है फोकस, तो ये जो हिलाले पाकिस्तान है वो अवार्ड देते हैं, ये जैसे कि बिल गेट्स हो गया, जो बाइडन हो गया, जो बाइडन हिलाले पाकिस्तान, या फिर कोई चीन का चिंगपिंग फुंग, सऊदी अरब का कोई शेख वेख, कतर का, ऐसे लोगों को देते हैं कि हिलाले पाकिस्तान की, पाकिस्तान को थोड़ा हिला ले या पाकिस्तान का हिला ले। लेकिन जब इनको खुद के बंदों को देना होता है, जैसे कि आसिक मुनीर,
उसको दिया हिलाले जरूरत, यानी जरूरत के अकॉर्डिंग हिलाले। वसीम अकरम इनका क्रिकेटर हो गया, उसको दिया हिलाले इम्तियाज, यानी इम्तियाज का जाके हिलाले। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हिलाले पाकिस्तान इन्होंने सिर्फ एक खातून को दिया है, वो देखिए। Mehriban Aliyeva was awarded by President of the Islamic Republic of Pakistan Mamnoon Hussain Pakistani High Rank Award Hilal-e-Pakistan Order। आगे चलते हैं। वैसे तो पाकिस्तान पैदा हुआ था, लेकिन इन चूतियों को लगता है कि इन्होंने आजादी भारत से ली। इनको पता ही नहीं कि इनके पैदा होने से पहले अंग्रेज भी हुआ करते थे। इनको सिर्फ यही बताया गया है कि जिन्ना भारत से लड़ा था। वैसे मैं बता दूं, जिन्ने के पिछवाड़े में इतना वो था दम कि वो किसी से लड़ ले। टिब्बी का मरीज एक फूंक में उड़ जाए, मैं होती ना उस टाइम ऐसे करके उड़ा देती। चिट्टी गई का, चिट्टी भी दमदार होती है, कहाँ चिट्टी की बेइज्जती करती। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में एक अलग ही टाइप का बवासीर है और उसका नाम है 14। इनको 14 से, चाहे वो नंबर हो या फिर कुछ प्रोसेस हो, उससे इतना प्यार है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से और पाकिस्तान बना था, लेकिन फिर भी इनको अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखा रहे। इनको है ना कुछ कॉम्प्लेक्स, तो इन्होंने 14 अगस्त को ही मनाना शुरू कर दिया। पहले 15 अगस्त को ही मनाते थे, 14 अगस्त फिर इनका फेवरेट भी है। तो ऐसे ये 14 अगस्त पर जिन्ना की अम्मा खोदते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप सबको एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। बहुत ही जी जबरदस्त लगा किट्टू भाई ने जो पाकिस्तानी फनी नमूने हैं आज उन्हें जो है जोड़ा है अपनी वीडियो में। और ऐसे ऐसे नमूने हैं जिनको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुल्क का बेड़ा गर्क तो हमने पहले किया हुआ है। तो 14 अगस्त आती है तो 14 अगस्त वाले दिन का बेड़ा गर्क कर देते हैं ये। तो इन्होंने फिर कायद आजम की वीडियो भी आई से बनी हुई वो भी लगाई है कि लोग बाजा बजा कर उन्हें भी तंग कर रहे हैं। फिर अभी जो है जी उनके मज़ार कायद पे भी पहुंच चुके हैं और वहां जो है उन्हें बताते हैं कि वहां भी उन्हें सोने का कह लो के मौका नहीं मिल रहा और कायद आज़म ने बाहर आके लोगों को समझाया है। तो ये चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में, आप हालात देख सकते हैं। लोगों के पास दिमाग नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है इतना। इंडिया में लोग देखें कि AI की मदद से कितनी जबरदस्त वीडियो बना रहे हैं, बड़ा जबरदस्त टैलेंट नजर आता है कि AI के माध्यम से लोग जो है जबरदस्त तरीके से अपनी कह सकते हैं कि माइंड को यूज करके अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कोई चीज तो है नहीं है, दिमाग है नहीं है, क्या कंटेंट बनाए, जबरदस्त कंटेंट कैसे बनाए, तो वो चीजें नहीं है। फिर अपने ही कह लो कि कह सकते हैं कि ये खास दिन होते हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने बकचोदी शुरू कर दी है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जैद अहमद जो है वो कुछ राज खोल रहे हैं। वो जो है बात कर रहे हैं कि जो है वैक्सीन के अंदर क्या है, उसके बाद कतरों के अंदर पोलियो के कतरे हों तो इनमें क्या है। तो ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, देखें कि इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में 30% जो है पोलियो की वैक्सीन जो है वो फ्री में मिल रही है, 70% जो है उसके पाकिस्तान को पैसे देने पड़ते हैं। बाकी कोई किसी काम में भी पाकिस्तान को हेल्प नहीं हासिल करते। तो ये मतलब उनकी मासी का घर है जहां मतलब ये है कि इतनी वैक्सीन फ्री दे रहे हैं बहुत कुछ। तो यार दुनिया में कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा है। ये जो हिंद की जो अगर पूरे मैं हिंद को अगर देखूं, हमारे इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों की जो जनरेशन है अगर इस पे गौर कर लें तो मैंने इतिहास को बड़े गौर से अभी देखा है। पहले के लोग जो हिंद के ऐसे नहीं हुआ करते थे, सब्र वाले लोग हुआ करते थे, चीखते चिल्लाते नहीं थे, बदतमीजी इतनी नहीं थी। इंडिया को हिंद को जो भी आता था यकीन करें यहाँ के मसाले मशहूर हैं पर दुनिया यहाँ के हिलाक की भी बड़ी मुतरिफ थी। यहाँ पे लोगों को देखा जाता था बड़े जबरदस्त लोग। मैं भी कुछ ना कुछ समझता हूँ कि दुनिया में गलत चल रहा है। यहाँ के लोग हवस के कह लो कि इतने बड़े कह लो के मार्जिन में, इंडिया में भी हालात देखें, आए रोज जना हो रहा है, आए रोज बच्चियों के साथ बच्चों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में भी यही हाल मचा हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है। कुछ लोग इसके ऊपर शंका जताते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसके माध्यम से यहाँ की जनरेशन वो नहीं है। इंडिया के लोग अपने धर्म के ऊपर बड़ा जबरदस्त चलते थे। आज अगर आप गौर करें, आप उन वीडियो को देखें, अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हुए आपको जो है इंडियन हिंदू लोग भी नजर आते हैं। मैंने वो एक वीडियो देखी है, एक प्रतिमा है, उसके मुंह में वो गलत हरकतें कर रहे हैं और गलत किस्म के इशारे करे। क्या हिंद के लोग ऐसे थे? आप 550 साल पीछे चले जाएं, 100 साल पीछे चले जाएं और अगर देखा जाए तो 300-400 साल अगर पीछे चले जाए, इतिहास को देख लें, यहाँ के वो लोग जो है वो आज नजर नहीं आते। यहाँ का कल्चर पूरे का पूरा चेंज होता जा रहा है। इंडिया की लड़कियों की इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखें आप, क्या हिंद ऐसा था? क्या यहाँ के लोग ऐसे थे?
कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ की लड़कियों में, यहाँ के लड़कों में, पाकिस्तान का दोनों मुल्कों में। मैं अगर कोई ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान में भी हाल देखें तो लड़कियों ने जैसी जैसी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, पैसे के पीछे किस कदर पागल हो चुकी हैं। क्या ये हमारा ना इस्लामी इतिहास ये हमें इजाजत देता है, ना हमारे हिंद का इतिहास हमारा ऐसा था। यकीन करें आज भी अगर मैं देखता हूँ राजस्थान की औरतों को देखता हूँ तो वहां मुझे अच्छे तरीके से वहां लोक कल्चर नजर आता है, आज भी वो कुछ लोग वहां फॉलो करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर वाकई ये शंकाएं जताई जाती हैं। मैं भी इसी बारे में रिसर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी है, एक बंदा है, उन्होंने ये क्रिश्चियन बंदा है, उसने यहूदी से कहा है कि तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। एक नहीं, उसने सैकड़ों यहूदियों को कहा है कि आप मेरे साथ बैठ के खाना खाओ जो हम खाना खाते हैं। तो एक भी यहूदी जो है बात करने के लिए राजी नहीं था, खाना खाना तो दूर की बात है। तो उसके ऊपर बंदे ने गोरे ने वीडियो बनाई है, क्रिश्चियन है, उसने कहा कि हमारे खाने लग हैं, हमारे खाने में वो चीजें पाई जाती हैं कि हमारा जिस्म खोखला हो चुका है, बेकार हो चुका है, हम में वो चीज नहीं रही, हम में वो काबिलियत नहीं रही कि हम उस तरीके से लेवल से काम कर सकें। आप कोई वीडियो चाहेगा तो अभी भी मैंने वीडियो देखी है, वो मेरी क्या लोग फीड में मौजूद है, जो मैं जिनमें वीडियो देखता हूँ, कोई अगर चाहेगा तो मैं दिखा सकता हूँ। तो गोरे ने वीडियो बना के बताया है कि जो हम बोतल पीते हैं, कोको कोला हो या स्प्राइट हो या पेप्सी हो, इनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं उनमें कह लो कि बड़ी सेंसिटिविटी पाई जाती है, वो हमारे जिस्म को बेकार कर रहे हैं। मैं इंडिया के बड़े चैनल सुनता हूँ, वो हेल्थ के ऊपर बात करते हैं तो वो इन चीजों को मना करते हैं। उन्हीं चीजों के ऊपर उस गोरे ने बताया कि इन सारी चीजों में वो चीजें मौजूद है जो इंसान के जिस्म के लिए है ही नहीं सही है। तो कहते हैं कि उसी के ऊपर उन्होंने जो यहूदी लोग चीजें खाते हैं उसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये देखें, यहूदी लोग जो चीजें खाते हैं वो सारी प्योर है, वो सारी जबरदस्त है, उसमें केमिकल बिल्कुल मौजूद नहीं। आप भी अगर चाहें तो रिसर्च कर लें। वाकई यहाँ कह लो कि यहाँ के कल्चर को कह लो कि तबाह किया जा रहा है। यहाँ जो कह सकते हैं कि ऐसी चीजें पाई जा रही हैं जिनके ऊपर मुझे खुद भी ये शंका है, हमारी नस्लें वो काम कर रही हैं जो इतिहास में हमारे लोगों ने नहीं किया। मेहमान नवाज से आज अगर किसी से रास्ता पूछें तो बंदा बदतमीजी से जवाब देता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा पाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे माहौल से बिल्कुल भी कह लो कि समायता नहीं पाता। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तहकीक तलब हैं। बाकी ये है कि वो मैंने देखा है कि कुछ ऐसी मशीनें पाकिस्तान इंडिया में मौजूद नहीं है कि पोलियो के कतरे में क्या पाया जाता है वो भी हमें पता नहीं है, पर हम पिलाए जाते हैं। जी, पाकिस्तान में एक नई चर्चा छिड़ी हुई है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मौलाना जो हैं वो यही बातें कर रहे हैं जी कि वैक्सीन जो पाकिस्तान में कोरोना के माध्यम से लगाई गई है, कोरोना वैक्सीन जिसको कहा जाता है, उसमें यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मर्दों को नामर्द बनाया जा रहा है। और कुछ का ये कहना है कि पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को कह रहे कि वो इस तरह से उनका माइंड सेट हो जाएगा कि उनमें हवस इतनी आ जाएगी कि किसी चीज़ की उन्हें तमीज़ ही नहीं रहेगी। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब वैक्सीन नहीं लगी थी तो क्या ऐसे हालात नहीं थे? चले कोरोना तो अभी चंद साल की बात है, तो ये अभी कल की समय लेके बात है। तो इससे पहले पाकिस्तान में जो हादसे होते रहे हैं, जो जानवरों के साथ बदसलूकी होती रही है, उसके पीछे किसका हाथ था? चले अभी तो आप वैक्सीन को कहते हैं तो मैं कहता हूं जी चले ठीक है, आपकी ही मान लेते हैं वैक्सीन की वजह से ये हुआ। तो जब वैक्सीन नहीं थी तब ऐसा क्यों था? इन्होंने फिर एक नया शोषण छोड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी कि जो पोलियो के कतरे हैं उसमें ये इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। यार, जब पोलियो के कतरे कितने ही बच्चे हैं जिनको नहीं पिलाए गए तो वो बेचारे माजूर है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे माजूर हो जाएं सिर्फ एक इस चीज को साजिश बना के। चले ऐसा कर लेते हैं कि ठीक है, इनकी बात को मान लेते हैं कि साजिश है, तो फिर अपना कुछ बनाओ। पोलियो खत्म करने के लिए क्या आप लोगों का क्या माइंड है कि क्या होना चाहिए, उसका कुछ मुतबादल भी तो बताओ ना। चलो मान लेते हैं कि बिल गेट्स जो हमें पोलियो के हवाले से कतरे दे रहा है जी, उसमें कुछ अजीबोगरीब सी चीजें मिलाई जा रही हैं। ऐसा किया जा रहा है कि हमारा डीएनए चेंज किया जा रहा है। हमारा डीएनए जो है वो वैसे ही चेंज हुआ पड़ा है, वो हम पोलियो के कतरे ना पिए तब भी। तो ये चीजें जो है ना, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये जो नए नए साइंसदान उठे हैं ना, ये कुछ अपना बनाए। फिर पाकिस्तान में पोलियो है और बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो माजूर हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या कहना है कि आप क्या उनको देंगे उस पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए? अपनी ही कोई वैक्सीन तैयार कर लो, फिर पोलियो खत्म करने के लिए कुछ करो ना। अगर आप लोग कहते हैं कि वो साजिश कर रहे हैं तो साजिश का मुतबादल क्या है? फिर ये चीजें भी तो यहाँ पे कहना जरूरी है।
अब ये अजीबोगरीब सी साइंस इन्होंने अपनी ही निकाली हुई है। कोई कहते हैं कि टमाटर जो है वो एक शैतानी चीज है और उसको खाने से शैतानियत इंसान में ज्यादा आ जाती है, और उसके बाद अजीबोगरीब सी चीजें जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। और साइंसदान भी बेचारे सोचते होंगे कि यार ये साले कैसे बंदे हैं, ये इतनी तहकीक तो हम भी नहीं करते जितनी ये करते हैं, और अजीबोगरीब सी तहकीक है। वो बिलावल भुट्टो हैं, वो कहते हैं जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा आता है। ये थ्योरी उनकी है, ये उन्होंने पेश की थी। तो ये पाकिस्तान में ना अजीबोगरीब सी मेंटालिटी जो है ना आप लोगों के सामने है। आप लोग बताइए पाकिस्तानी साइंसदानों के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो यहाँ जो लोग हैं इन्होंने अंडर गारमेंट्स जो है वो भी इस लेवल के बना दिए हैं। देखें कि क्या मतलब लोगों की सोच है। तो ये तो कलर जो है पाकिस्तान में यूज होते हैं 14 अगस्त के हवाले से लोगों को दिखाने के लिए, पर अंडर गारमेंट्स को इस तरीके का बनाना तो बड़ी क्या लोग अजीबोगरीब सोच है। यहाँ क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ के लोगों की क्या स्थिति बनती जा रही है, बड़ी भयानक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो लोग किस तरीके से देख लें कि अजीबोगरीब किस्म की जो है 14 अगस्त के हवाले से वीडियो बना रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो मैं टिकटॉक पे देखा है कि उन्होंने तो ऐसे ऐसे गाने बना दिए हैं पाकिस्तान को लेकर कि वाकई अगर देखा जाए तो रियलिटी के ऊपर लगते हैं और बड़े फनी है। तो बाकी यही है, पता नहीं कैसे लोग बच जाते हैं, नहीं तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। बाकी लोग ये है पैसे के लिए देख लें कि एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बना रहे हैं। बाकी ये है सोशल मीडिया है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी वायरल होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।